गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। चलो तो अब हम लोग इलेक्ट्रोटेस्ट पढ़ रहे थे, है ना। और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लिए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है गॉस लॉ, है ना। मैक्सिमम एप्लीकेशन आपको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बता दिया था बढ़िया से, ठीक है। तो अब जो मेरा टॉपिक है क्या है वो गॉस लॉ, है ना। तो हेडिंग डालो गॉस लॉ, हम लोग पढ़ते हैं बढ़िया से। ठीक है ना, गॉस लॉ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे उसी के बारे में थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन है, तो समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या समझा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या समझा, ये क्या होता है ई डॉट, ठीक है ना, डी एस, और क्या है इंटीग्रेशन में क्लोज इंटीग्रल बोले तो, ठीक है। और ये क्या दिखाया था, ये क्लोज सरफेस, है ना। क्या दिखाया था, क्लोज सरफेस। तो गॉस साहब ने क्या किया, एक लॉ दिया, और लॉ क्या दिया वो इसका स्टेटमेंट पहले सुन लो अच्छे से। इन कोई भी क्लोज सरफेस, क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास करेगा वो होगा, मतलब जो नेट फ्लक्स जो फाई जो होगा वो होगा उसके अंदर का चार्ज। मान लो कि Q, उसको क्या बोल रहे हैं, Q इन मतलब, और Q इनसाइड, ठीक है, Q इनसाइड बाई में क्या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब इस स्टेटमेंट को खूब बढ़िया समझते हैं। तो स्टेटमेंट पहले हम बोल रहे हैं लिखना है तुमको क्या है कि नेट फ्लक्स, लिए हम लोग लिख देते हैं नेट फ्लक्स, ठीक है ना। नेट फ्लक्स पासिंग में लिखो, लिखो इमर्जिंग आउट, ज़्यादा बढ़िया है। नेट फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए closed surface, from a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of net charge residing inside the closed surface, ठीक है, inside the closed surface, ठीक है। ये स्टेटमेंट था, ये सिंपल में क्या है स्टेटमेंट है। देखो तो ये जो बात जो लिखे हैं और ये दोनों सेम है कि नहीं। अभी भी क्या बोल रहे हैं, नेट फ्लक्स की बात कर रहे हैं। नेट फ्लक्स किसके लिए, जो चार्ज किस में होगा, उस सरफेस से इनक्लोज्ड होगा, ठीक है। 1 बाई, इसको लिख सकते हैं ना, ये लिखे हैं ना, हम क्या लिखे हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या लिखे हैं Q इन का मतलब इनसाइड, Q इन का मतलब इनसाइड, कौन सा इनसाइड, जो क्लोज सरफेस होगा उसके अंदर का, है ना। मतलब अगर पूरे स्टेटमेंट को हम कंक्लूड करें अगर फॉर्मूला बेसिस पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, ये हम लोग सीख चुके हैं बढ़िया से, है ना। और यही फ्लक्स इसके बराबर में हो गया हमारे पास, यही फ्लक्स हमारा हो गया Q इन बाई क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट, यही पे पूरा गॉस लॉ पूरा खत्म होगा, और इसी पे हमको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। और डेरिवेशन भी तुम्हारा कंप्लीट जो आएगा इसी पे आएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट सुन ध्यान से बढ़िया से, जो बोल रहे थे। पहली बात कि क्या बोलना चाह रहा था, ये पॉइंट बाई पॉइंट हम मार्क करते हैं। पहला पॉइंट हम मार्क करें, देखो यहाँ पे कि अगर हमारे पास यहाँ सपोज करो कि Q1 है, यहाँ क्या है माइनस Q2 है, यहाँ Q3 है, ठीक है, और यहाँ क्या है Q4 है, ऐसे ये प्लस माइनस से बना हुआ है। और हमने क्या किया, एक क्लोज सरफेस बनाया, ठीक है, एक क्या किया क्लोज सरफेस बनाया। मान लो एक क्लोज सरफेस ऐसे हमने क्लोज किए होंगे, ये हमने इनक्लोज कर दिया, है ना। अब ये इनक्लोज किया, तो अगर हम बोले कि इस सरफेस से, क्लोज सरफेस हो गया हमारे पास, इस क्लोज सरफेस से मान लो इसका नाम दिए हम नाम दिए, और तुमसे पूछा गया कि इस नेट
इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई एम अगर पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे इंटीग्रेशन, ये वाला लिखे हम, तो ये क्या होगा, क्लोज सरफेस कौन सा है, एम है ना, और क्या लिखेंगे ई डॉट डी एस, ये होगा। ये किसके बराबर में होगा, ये फ्लक्स किसके बराबर में आएगा हमको, नेट चार्ज इनसाइड, इनसाइड में क्या क्या चार्ज है, इस क्लोज सरफेस के चार्ज अंदर क्या क्या है, प्लस Q1 और क्या है, प्लस Q3 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस Q1 प्लस Q3 है ना, बाई में क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट टाइम, है ना। जो चार्ज अंदर में रहेगा उससे हमको मतलब है। पहला पॉइंट हमको लगता है क्लियर है। अगर मान लो कि हम ऐसे ऐसे कवर किए होते, अगर इस तरह से कवर किए होते तो क्या होता है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q3 माइनस Q2 और क्या हो जाता है प्लस Q4, राइट, है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पे सही है कि जो हमको कौन सा चार्ज लेना है, जो चार्ज हमारा क्या है, सरफेस के अंदर में है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, अभी अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, चार चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ फिर से हम एक डायग्राम बना रहे हैं, देखना है, ये हमारे पास कुछ और ले लेते हैं, मतलब एक प्लस Q1 ले लिए हम, यहाँ पे प्लस Q2 ले लेते हैं, दो ही बात लेना, ठीक है ना। और तुमको हम क्या किए, ये क्लोज, हम सरफेस क्लोज किए, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लोज सरफेस हम किए हैं, किसी भी पॉइंट पे इसके सरफेस की बात करते हैं, यहाँ पे चाहे यहाँ पे बात करते हैं, पॉइंट है, पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है। एक बात तुम सोचो कि अगर इस पॉइंट पे अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q1 है ना। लेकिन एक बात सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बोल रहे हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये प्लस Q1 के कारण भी होगा और प्लस Q2 के कारण भी होगा, ठीक है ना। क्योंकि P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो ये प्लस है, इससे क्या होगा, इससे दूर ऐसे जाएगा पूरा, और ये प्लस Q2 है ना, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, जो चार्ज अंदर है उसके कारण भी और जो चार्ज बाहर है उसके कारण भी। बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल, ध्यान सुनो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात अगर कर रहे हैं तो चार्ज कौन सा होता है, जो सरफेस के अंदर होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होता है, फॉर दोनों के लिए, मतलब बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्ज के लिए, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम बहुत बढ़िया से यहाँ पर लिख के तुमको हम मार्क कर दे कि ये क्या है, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, ड्यू टू है ना, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्ज, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, है ना। कैसे हुआ समझा दिया पूरा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों के लिए होगा, लेकिन चार्ज क्या है, ओनली क्या है, इनसाइड चार्ज, ठीक है, ओनली इनसाइड चार्ज, है ना। ये सेकेंड पॉइंट हमारा। चलो इसको लिखो और हम लोग समझते हैं आगे बढ़िया से, कहीं से कोई चीज मिस ना हो, ठीक है। तो मतलब हमें क्या समझ में आया, गॉस लॉ ने क्या बोला कि अगर कोई क्लोज सरफेस है ना, और उसके अंदर क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है, कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर क्या है, चार्ज रखा हुआ है, तो उससे नेट फ्लक्स कितना पास करेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ को तुमको रटना है, ठीक है। कोई भी क्लोज सरफेस है ना, इसके अंदर एक चार्ज है Q, ठीक है। तो इस Q के कारण जो नेट फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, हमारे जो फाई आएगा, क्या आएगा हमारे पास, Q बाई क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये बात तुम दिमाग में रख लो, ठीक है ना। पूरे क्लोज सरफेस के लिए कितना आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। देखना यहाँ पे एक और बात देखो तो यहाँ पे बढ़िया से सारा का सारा क्वेश्चन है, एक्चुअली जितना भी पॉइंट हम बोल रहे हैं ना सब क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन पे ही तुमको हम सभी समझा रहे हैं। एक और चीज़ देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है
एक डाइपोल है, डाइपोल को समझ में आता है ना, डाइपोल में मतलब एक क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, है ना, और एक क्या होगा हमारे पास, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि नेट फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल, मतलब क्या किया है, एक क्लोज सरफेस था, उसके अंदर में जाके हम क्या किए, एक डाइपोल रख दिए। तो डाइपोल को रखने का मतलब क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो नेट चार्ज कितना है हमारे पास, जीरो। नेट चार्ज कितना है हमारे पास, जीरो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स कितना बोलेंगे हम, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्या है, एक प्लस वाला और एक क्या है, माइनस वाला, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जीरो। तो डाइपोल के कारण नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस में कितना होगा, जीरो होगा, है ना। चलो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट और सुनो, एक बात बताओ, नेट फ्लक्स की बात अगर कर रहे हैं तो एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को हम क्या किए हैं, इस सरफेस से इनक्लोज किए, जिसका रेडियस कितना है, मान लो r1 है। इसी चार्ज को हम क्या किए हैं, बड़ा वाला रेडियस से हम किए हैं, ये हमारे पास, ठीक है ना, ये मान लेते हैं r2 है। तो इससे फ्लक्स कितना होगा, अगर इसका बोलेंगे φ1 कितना होगा, तो चार्ज अंदर में कितना है, q है, अब बाई में कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, कोई डाउट नहीं, है ना। यहाँ बोलेंगे फ्लक्स कितना होगा, तो चार्ज अंदर में कितना है, q, और बाई में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट है। तो क्या दिखा हमको कि फ्लक्स जो है φ1 कितना है, φ2 के बराबर है। इसका मतलब कि जो सरफेस इनक्लोज कर रहे हैं उससे मतलब हमको नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या कर रहा है, ये रेडियस पे, इसके जो क्लोज सरफेस है उसके रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। एक और बात सुनो, बताते हैं, ये सिंपल लॉजिक था हमारे पास। एक क्या बोलना चाह रहे हैं कि फ्लक्स हमारे पास होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यहाँ पे अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ से जितना लाइन्स, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से जितना लाइन्स निकलेगा, है ना, इस चार्ज, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस क्यू है, इसका मतलब कि इस चार्ज से भी उतना ही नंबर ऑफ लाइन्स निकलेगा। और जो नंबर ऑफ लाइन्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना। जो नंबर ऑफ लाइन्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसका मतलब कि जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, किसका, रेडियस ऑफ क्लोज सरफेस। यहाँ जो क्लोज सरफेस हम दिए हैं उसके रेडियस से इंडिपेंडेंट है, साइज से इंडिपेंडेंट, मतलब क्या बोल सकते हैं, साइज, क्लोज सरफेस के साइज से इंडिपेंडेंट है। क्लोज सरफेस हम छोटा बनाएंगे चाहे बड़ा बनाएंगे, हमारे लिए बात सेम है, ठीक है ना, समझ में आया बात। चलो और पॉइंट देखते हैं, इसमें चलो ये सब पॉइंट देखो तो बढ़िया से। तुमको एक और बात देखते हैं, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन इस तरह का बनता है, कॉमन क्वेश्चन है तुम्हारा ये, हर बुक में तुमको दिख जाएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है कि कोई चार्ज तुमको दिया रहेगा लेकिन सरफेस तुम्हारा क्लोज नहीं दिया रहेगा, ठीक है, चार्ज तुमको दिया रहेगा लेकिन सरफेस तुमको क्लोज नहीं दिया रहेगा। जैसे सिंपल सी बात बोले कि अगर तुमको हम बोल रहे हैं कि एक तुम्हारे पास हेमीस्फीयर है ना, एक तुम्हारे पास क्या है, हेमीस्फीयर है, ठीक है, हेमीस्फीयर है, इसके सेंटर पे जाके हम एक प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं, प्लस क्यू चार्ज जाके हम इसके सेंटर पे रख दिए। इसका रेडियस जो है तुम्हारा, इसका रेडियस जो है वो तुम्हारा आर है ना। तो तुमसे पूछा जाए कि इस हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी वही है कि जब यहाँ से जब फ्लक्स पास करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करने का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स पास करने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट चार्ज हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा, ऐसे 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 पूरा, है ना, ऊपर, ये सब पूरा मतलब क्या करेगा, सारे डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिलीज करेगा, है ना। तो अगर करना क्या है, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, जो भी चार्ज होगा उसको सिमेट्रिकली इनक्लोज करना है।
क्या बोल रहे हैं, समझो समझो क्या क्या बोल रहे हैं। ये चार्ज इनक्लोज नहीं है, ये नीचे वाला कवर है लेकिन ऊपर वाला ढक्कन इसका कवर नहीं है, मतलब इस चार्ज को बंद करना है। क्लोज का मतलब होता है बंद करना है। तो बंद इस तरह से करें ना ताकि वो सिमेट्रिकली बंद हो जाए, मतलब कि जो पोर्शन हो ना वो हर तरह से सेम तरह से दिखे हमको, उस चार्ज का डिस्टेंस हर एक जगह से क्या लगे हमको सेम दिखे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, हमको चार्ज को क्लोज करना है ना। तो जब हमको क्यों क्यों क्लोज करना है इसका रीजन समझो। जब सरफेस क्लोज हो जाएगा तो हमको पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होता है हमारे पास, किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन होगा, ठीक है ना। अगर सरफेस ये क्लोज होता तो कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन होता। तो हमारा पर्पस सबसे पहले क्या होगा, चार्ज को इनक्लोज करना, ठीक है, क्लोज करना है उसको। तो हम क्या किए कि जो हेमीस्फीयर ऐसा नीचे बना हुआ था ना, सेम तरह का एक ऊपर में ढक्कन लगा के बना दिया, मतलब एक कटोरा, समझ में, बाउल जो होता है ना, बाउल के सेंटर पे जाके हम क्या किए हैं, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिए हैं, और ये चार्ज इनक्लोज नहीं है, ऊपर वाला पोर्शन खुला हुआ है। तो हम क्या किए, ऊपर से भी जाके एक कटोरा डाल दिए, है ना, एक बॉल डाल दिए ऊपर से भी। तो क्या हो गया, दोनों का नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, कवर हो गया, और चार्ज कहाँ आ गया, उसके सेंटर पे, ठीक है ना। तो सेंटर पे आ गया, कोई ऐसा बनेगा, देखो बंद कर दिया ढक्कन, है ना। ये हमारे पास क्या था, हेमीस्फीयर था, ये हमारे पास क्या था, हेमीस्फीयर था, ठीक है। तो पूरे के लिए कितना होता है, अगर ये अब तो क्लोज हो गया, पूरे के लिए कितना होता है हमारे पास फ्लक्स, कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे ड्यू टू हेमीस्फीयर की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, जितना इसका है उसका आधा, है ना। पूरे सरफेस के लिए क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसके ये वाला पोर्शन कितना है, उसका आधा है। तो आधा के लिए कितना हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, है ना, 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको इतना डिटेल में समझाए हैं, तुमको अब यही दिमाग लगाना है जितना भी होगा। अब तुम्हारा माइंड का चेकअप होगा यहाँ पे, ठीक है, कि तुम कैसे चार्ज को इनक्लोज करते हो, उसके लिए होगा तो कितना होगा, ऐसा तुमको समझना है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है कि 1/4 काट दिए अब क्लोज करो, ये हो सकता है ना। तो इसके लिए हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारा स्फीयर था, इसके हेमिस्फीयर के समझ में आ गया हम, है ना। अब एक क्यूब की बात करते हैं, ये हम लोग किसके बात कर रहे हैं, स्फीयर का कॉन्सेप्ट था हमारे पास। अब हम लोग क्यूब की बात करते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है क्यूब का भी। सबसे पहली बात है, तुमको हम प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करें, समझो। जो अभी जब तुमको हम बोल रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे तुम क्लास में नहीं बैठे हो तो तुमको समझाते हैं क्लास में, बट तुम जहाँ पे भी बैठे होगे, रूम तुम्हारा होगा, उसको एज्यूम करो, अगर हमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बढ़िया से, मतलब हम विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोर्ड पे बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि विजुलाइज करने का। तो क्वेश्चन क्या है, सुनो पहले। एक तुम्हारा जो रूम है ना, रूम के मतलब प्लेन जो तुम्हारा फ्लोर है, फ्लोर से जस्ट उसके सेंटर पे जाके, मतलब क्या हुआ कि एक रूम का क्यूब होता है, एक रूम क्यूब का शेप का है, ठीक है ना। तो जो फ्लोर है, फ्लोर से हम क्या किए हैं, रूम का साइज बोल रहे हैं ना कि क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, है ना, क्या होगा उसका, लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, सब सेम होगा, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, बॉटम सरफेस है, ठीक है, बॉटम सरफेस से इसका साइज है तुम्हारा दिया है ए दिया है ना। और क्या बोला कि बॉटम सरफेस से a/2 दूरी पे, a/2 दूरी पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, कितना है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इसी को समझो, ये 3D में है, 3D में मतलब कैसे है, ये प्लेट है, मतलब नीचे वाला सरफेस है, और इसके सरफेस से कितना दूरी पे, साइज कितना है इसका, ए है, सरफेस से कितना है, ये a/2 डिस्टेंस पे क्या हुआ, इस चार्ज को रखा गया है, ठीक है, कितना दूरी पे, a/2 दूरी पे। तो इसी चीज़ को तुम समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम क्या, रूम में। तो करना क्या है, पहले इसको इनक्लोज करना है। इनक्लोज करने का मतलब क्या हुआ, अभी देखो खुला हुआ है, नीचे से प्लेट है, प्लेट के ऊपर कितना रखा हुआ है, चार्ज क्यू रखा हुआ है, कितना दूरी पे, a/2 पे। तो इसको क्लोज करना है, क्लोज इस तरह से करना है ताकि ये सिमेट्रिकली क्लोज हो जाए। तो तुम देखो ध्यान से बढ़िया से कि जो तुम्हारा रूम है, अगर इसको हम रूम बना दें,
मतलब फ्लोर बना हुआ था, इसको हम क्या बना दे, रूम बना दे। मतलब क्या करें, इसको हम ऊपर से ढक्कन कवर कर दे, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। तो जब क्यूब बन जाएगा तो पूरे सरफेस से हमारे पास कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई, अगर पूरे क्यूब से बोला जाएगा तो हम फ्लक्स कितना बोलेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन बोलेंगे। ठीक है, चार्ज इनक्लोज हो चुका है, क्या हुआ, चार्ज तुम क्या करोगे, तुम ऐसे बनाओगे, तुम्हारा चार्ज क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा, है ना। तो एक क्यूब का कितना सरफेस, 6 सरफेस, एक क्यूब का कितना सरफेस, 6 सरफेस। मतलब कि इस सरफेस से तुमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, ये बात तुमसे पूछा गया है। तो पूरे कितना है, 6 सरफेस से कितना है, कितना फ्लक्स है, 6 सरफेस से कितना फ्लक्स है, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो एक सरफेस से कितना होगा, एक सरफेस से कितना होगा तुमको, अगर 5 बोलते हैं एक सरफेस से, है ना, ये बोलते हैं तुमको 5 तो क्या बोलेंगे, जितना होगा उसका 1/6 होगा, है ना। तो कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन था उसका 1/6। ठीक है ना, बात समझा रही है। कहाँ रखे थे, सेंटर पे रखे थे a/2 पे। तो हम क्या किए हैं, एक क्यूब बनाया है, कितना साइज का, a साइज का क्यूब बनाया है। तो देखो, तो ये सेंटर पे आ जाएगा, ये a/2 होगा तो इसके ऊपर भी a/2 हो जाएगा। मतलब जस्ट रूम का एज्यूम करना है कि रूम के सेंटर पे जाके हम क्या किए हैं, चार्ज को रखे हैं, तो ऊपर भी a/2 नीचे भी a/2, मतलब क्या होगा, सेंटर में हो गया। क्यूब का साइज कितना हो जाएगा हमारा, a होगा, क्यूब का साइज कितना हो जाएगा, a होगा, है ना, सब चीज बराबर होगा। तो पूरे से कितना फ्लक्स पास किया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से कितना करेगा, 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला याद रखना है हमको कि एक सरफेस से, क्यूब के एक सरफेस से कितना पास करेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखो क्यूब में ना और क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी क्यूब में तुमको हम बोले कि अगर चार्ज रखा था, सेंटर पे रखा हुआ था, अगर चार्ज रखा हुआ सेंटर पे, तो ये कितना आया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है कॉर्नर पे, मतलब कि एक क्यूब है हमारे पास, और क्यूब के क्या किए हैं हम, कॉर्नर पे जाके चार्ज रख दिए। ठीक है ना, ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है ना, अभी कहाँ रखे थे, इसके सेंटर पे था, ऐसा बंद किए तो हो गया हमारे पास। अब क्या किया है कि किसी कॉर्नर पे जाके, सपोज करो कि ये कॉर्नर पे जाके हम चार्ज रखें, ये कॉर्नर पे जाके चार्ज रखें, तो ये डायग्राम तुम समझ में जल्दी नहीं आएगा, बता रहे हैं बार बार। जब तक तुम अब फिर से एज्यूम करो कि तुम क्या करना है तुमको, कि रूम के कॉर्नर पे जाके तुमको क्या करना है, चार्ज रखना। ठीक है ना, तो ये है क्यूब ही, क्यूब का साइज कितना है, ए है, ए साइज, मतलब साइड लेंथ कितना है इसका, ए है। ठीक है ना, अब क्या करना है, तुम खुद एज्यूम करना और बताना हमको, आंसर बताना हमको कि कॉर्नर पे अगर चार्ज रखते हैं और उसको क्लोज करना है, क्या करना है, उसको क्लोज करना है, मतलब बंद करना है, तो सिमेट्रिकली बंद करना है। तो उस कॉर्नर पे जो चार्ज होगा उसको कैसे बंद करेंगे, हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, सुनना। ये एक रूम का जो तुम्हारे पास होगा, तो उसका एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, मतलब क्यूब का साइज कितना, ए है, कॉर्नर पे रखा हुआ है। इसका मतलब तुम सॉलिड स्टेट में भी तुम अगर पढ़ा होगा, मे भी अगर याद होगा तुमको, पढ़ा होगा तो, अगर नहीं पढ़ा तो छोड़ो। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कॉर्नर पे रखा हुआ है तो हमें इसको बंद करना है। तो क्या किए, इसके पीछे एक क्यूब बना दिए, इसके पीछे जाकर क्यूब बना दिए, उसके पीछे जाकर क्यूब बना दिए, तो नीचे कितना हो गया, 4 क्यूब हो गया। ऐसा ही 4 क्यूब ऊपर ही बना दिए, तो नीचे 4 ऊपर 4। जब देखेंगे इसको ना, तो ये क्या करे, दिखेगा हमको बड़ा वाला क्यूब दिखेगा हमको, एक जिसका साइज कितना होगा, 2a होगा। क्यों, क्योंकि इधर एक बनाया है a का, पीछे भी बनाया है a का, तो पूरा क्यूब बड़ा जो बड़ा बनेगा उसका साइज कितना हो गया, 2a का हो गया। 2a के सेंटर पे ये दिखेगा हमको, कितना दिखेगा, ये 2a के सेंटर पे दिखेगा। अब तुमको पूछा जाए कि
इस कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है एक क्यूब से कितना फ्लक्स होगा, एक क्यूब से कितना फ्लक्स होगा। तो ध्यान से सुनना, कितना क्यूब बना हमारे पास, 8 क्यूब बना। कितना क्यूब बना, 8 क्यूब बना। तो एक से कितना हुआ, सॉरी पूरे से कितना हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा ना। एक क्यूब से पूछा जाएगा कि एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, है ना, तो कितना करेगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज तुमको करना है, खुद से एनालाइज करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कॉर्नर पर रखा हुआ है चार्ज और पूछा गया नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। ठीक है, थ्रू दिस क्यूब, ये आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा सुनो, पूछा गया नेट फ्लक्स passing through one side of this cube, ठीक है। पहला क्या निकालना है हमको, इस कॉर्नर पे जो चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन इस फ्लक्स मतलब इस क्यूब से कितना होगा वो तुमको निकालना है। और फिर इसका 6 सरफेस है तो एक सरफेस से कितना होगा वो तुमको निकालना है। ठीक है, दोनों बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं कितना लोग कर पाता है। तुम लोग आंसर भेजोगे हमको, ठीक है, फिर हम बताएंगे तुम्हारा इसका। तुम लोग आंसर भेजोगे, अपना दिमाग लगाना है, देखते हैं दिमाग का बात है, देखते हैं। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास। चलो बना लो उसको बना दो उसको। है ना, और बात करते हैं, देखो तो। अच्छा, जैसे अभी बनाए थे हम हेमीस्फीयर बनाए थे, तो हेमीस्फीयर होके नहीं है ऐसा कुछ सरफेस है। ठीक है, इसके क्या किया गया है, ऐसा कुछ सरफेस है और इसके सेंटर पे जाके चार्ज रखा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम अभी। तुमसे पूछा जाएगा कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो क्या करना है, पहले इसको इनक्लोज कर देना है। तो इनक्लोज करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे ही कुछ इनक्लोज करेंगे। ठीक है ना, ऐसा इनक्लोज कर दिए, पूरे से कितना करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आधा से कितना करेगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी हम निकालना चाहे फ्लक्स, तो कितना होगा हमारे पास, फ्लक्स कितना आएगा, हाफ पोर्शन से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, आई थिंक आप तुमको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। एक तुम्हारा हेमीस्फीयर का, सेकंड ये कॉन्सेप्ट है, थर्ड क्या है क्यूब का, उसमें 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों बता दिए तुमको हम, है ना। कुछ भी हो सकता है, मान लो तुमको ये है तुम्हारे पास कोन है, ये कोन दे देगा तुमको। ठीक है, ये कोन दे देगा, इसके सेंटर पे बोला जाए कि कितना, इससे कितना फास्ट पास करेगा, है ना। तो क्या करना है, फिर इसको हमको क्या करना है, क्लोज कर देना है, निकाल लेना है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ भी। ठीक है ना। ट्रेपेजियम भी हो सकता है, सॉरी ट्रेपेजियम बोल रहे हैं, पिरामिड भी हो सकता है। देखो पिरामिड भी हो सकता है, कैसे, स्क्वायर पिरामिड होगा तो कैसा होगा, ऐसे करके। ऐसे, ठीक है ना। फिर से वही कहानी करना है, कहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, मान लो तुमको बोल दिया इस पे, यहाँ पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, मतलब जो सरफेस है हमारा वो वहाँ पे जाकर रख दिया। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको ऐसा ही पिरामिड क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे ही बनाना पड़ेगा। तो इसके हाफ पोर्शन से कितना निकल जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा, मतलब पूरे से कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इससे कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन पूछा है कि एक इससे कितना पास करेगा, क्वेश्चन पूछा है कि एक जो सरफेस है उसे कितना पास करेगा। देखो तो ये स्क्वायर पिरामिड है,
स्क्वायर पिरामिड है तो कितना होगा इसका जो सरफेस बनेगा यहाँ पे स्लैंड वाला जो सरफेस बनेगा वो कितना बनेगा, 4 बन रहा है ना, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक पीछे में, एक आगे में। तो इसके कारण पूरे में कितना फ्लक्स पास किया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बंद करेंगे यहाँ पे तो पूरा Q/एप्सिलॉन नॉट आधा से कितना हुआ Q/2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला जो फ्लक्स है कितना से पास करेगा, 1 2 3 4 सरफेस से पास करेगा। तो एक सरफेस से कितना करेगा, उसका 1/4। अगर मेरी कहानी तुमको समझ में आ रही है तो समझ लो तुम बहुत बढ़िया लेवल का चीज़ तुम सीख रहे है। नहीं आ रही है तो तुमको नहीं आ रहा है समझ में, कुछ भी नहीं, मतलब तुमको आया ही नहीं, फ्लक्स तुमको समझ में नहीं आया। ये विजुलाइज करने की कोशिश करो तो हम अगर बोल रहे हैं जिसको आ रहा है वो जिसको भी आ रहा है मतलब समझ लो उसका दिमाग बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। वो उसका मतलब विजुलाइजेशन उसका बहुत बढ़िया है, इमेजिनेशन अच्छा है उसका। नहीं हो पा रहा है इसका मतलब आपका इमेजिनेशन बहुत वीक है। आपको मतलब दिमाग पे स्ट्रेस देना है, बढ़िया से सोचना पड़ेगा आपको, मतलब बार बार उसको कोशिश करो विजुलाइज करने का। बहुत लोगों को ये क्यूब में पता नहीं चलता है कि कौन सा लेफ्ट फेस, कौन सा राइट, कौन सा अप, कौन सा डाउन, ठीक है ना। वो देखना है आपको, ये 3D में है और बना हुआ है 2D में, तो उस पिक्चर को हमको विजुलाइज करना है कि टॉप फेस, उसमें मजा आता है, बहुत अच्छा लगेगा तुमको, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो ये तुमको कंप्लीटली कैसा है ना, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको ना, मंडप जो होगा तुम्हारा बना हुआ होता है भगवान जी को रखने के लिए, जो मंडप बना होता है ये सेम टू सेम वैसा ही है कि यहाँ पे नीचे भगवान जी को रख दिए है ना, यहाँ पे क्या रख दिए, भगवान जी को रख दिए, और ये क्या है 4 पोर्शन से क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसके लिए फ्लक्स निकालना है तो हम क्या किए, इसको इनक्लोज कर दिए। इनक्लोज करने के बाद क्या हो गया हमारे पास, पूरे से कितना फ्लक्स हो गया, Q बाई एक पूरे से कितना हो गया Q/एप्सिलॉन नॉट, आधा से कितना हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना फेस से फ्लक्स पास कर रहा है, 4 फेस से, तो एक फेस से कितना होगा उसका 1/4 मतलब Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट सिखा दिए, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कहीं तुमको दिख जाएगा इसमें, कहीं तुम कहीं कोई लेक्चर देख लो कि इंडिया का किसी फैकल्टी का लेक्चर देख लो तुम, है ना। तो जहाँ पे हमें लगता है कि तुम समझ पाओगे मैक्सिमम लेवल तक तो वहाँ पे हम करते हैं, नहीं तो कुछ चीज़ हम ये यहाँ पे छोड़ ही देते हैं जहाँ लगता है कि बच्चों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने लगेगा समझने में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की बात है ना। ऑफलाइन होता तो तुम कुछ भी तुमको सिखा देंगे। यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन गैप है तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, और कुछ चीज़ स्किप करने का रीज़न ये होता है कि आपको नहीं आया तो आप उस पर बहुत सारा सवाल करोगे, है ना। चाहे जो बच्चा मान लो ऐसे देख रहा होगा, जो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, बाहर का स्टूडेंट है, और वो देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा निगेटिव होगा कि अरे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, है ना। वो खुद को कंसिडर नहीं करेगा कि हाँ ये चीज़ कि शायद उसके कारण नहीं आया होगा, उसको वो टीचर को ब्लेम करना शुरू कर देगा, समझ में आ रहा है। चलो तो आगे और देखते हैं। ये सारी कहानी हमें समझ में आ गई, फ्लक्स निकालने का सब कुछ समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, फ्लक्स का जो फॉर्मूला था हमारे पास, जो आया हमारे पास E.ds, ठीक है, E.ds क्लोज्ड इंटीग्रल Q इन बाई में क्या एप्सिलॉन नॉट। इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे। अभी हम कम से कम 12 से 14 डेरिवेशन, सुन लो क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 12 to 14 डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डरना नहीं है, 12 to 14 डेरिवेशन का मतलब ये हुआ कि सारा का सारा एक पैटर्न पे है। 2 से 3 हम करेंगे ना, उसके बाद तुमको लगेगा कि अरे सब कुछ कहानी तो सेम ही हो रहा है, कुछ नया चीज़ दिख ही नहीं रहा है इसमें, और उसी चीज़ के बेसिस पे तुम सारा का सारा इसका कॉन्सेप्ट गॉस लॉ तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट गॉस लॉ का तुम्हारा वहीं पे खत्म हो जाएगा। करना क्या है सुनो पहले, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको गॉस लॉ में क्या करना है। हमें अभी जो काम करने जा रहे हैं फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। किसी भी चार्ज के लिए, चाहे पॉइंट चार्ज होगा, चाहे लीनियर होगा, लीनियर होगा, चाहे सरफेस होगा, चाहे वॉल्यूमेट्रिक होगा, है ना। उसके लिए हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे, है ना। तो पहली बात कि जो भी चार्ज तुमको दिया रहेगा, चाहे कैसा भी चार्ज हो, तो पहले क्या कर रहा है, उसको इनक्लोज करना है। जो चार्ज दिया रहेगा उसको क्या करना है, इनक्लोज दिया रहेगा। चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज हमारे पास ये पॉइंट चार्ज हो सकता है,
तो अगर मान लो कि इससे हमें बोला गया कि r डिस्टेंस पे तुम बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये तुमको पता है फॉर्मूला, लेकिन हमको निकालना है मान लो गॉस लॉ से निकालना है, इस स्टेटमेंट से हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान सुनो पहले क्या बोल रहे हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वहां पे हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या हुआ, जो बोल रहे हैं ना कि चार्ज को इनक्लोज करने का, गॉसियन सरफेस का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट पे उस चार्ज को इनक्लोज, है ना, जिस सरफेस से हम इनक्लोज करते हैं ना, जिस सरफेस से हम इनक्लोज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी जो भी चार्ज होगा उसको इनक्लोज करेंगे तो इस तरह से करेंगे ना ताकि वो सिमेट्रिक हो जाए। देखो सरफेस क्या क्या हो सकता है, क्लोज सरफेस क्या क्या हो सकता है तुम्हारे पास, नॉर्मली अगर बोले तो हम दो टाइप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज सरफेस क्या क्या हो सकता है, अब तुम खुद डिसाइड करना कि सबसे बेस्ट तुम्हारे पास क्या है, दोनों चीज़ देखते हुए। पहली बात कि गॉसियन सरफेस क्या बोले तुमको इस तरह से सिलेक्ट करना है ताकि क्या हो कि जिस पॉइंट पर निकालना है उससे क्या हो, ये सिमेट्रिक हो, ठीक है, पहला है ना। और दूसरा ये हो कि उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो और जो सरफेस एरिया वेक्टर हो या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। दोनों स्टेटमेंट हमारा समझ में आ गया तुमको, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले चार्ज को कैसे कैसे क्लोज करना है, हमको सिमेट्रिक सरफेस से करना है ताकि वो चार्ज क्या दिखे, उस सरफेस से क्या हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, दोनों का दोनों सेम हो। तो अब क्लोज सरफेस की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, एक कॉमन सा हमारे पास क्या है, ये स्फीयर है, ठीक है। हम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे क्लोज कर सकते हैं, स्फीयर से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, सिलेंडर से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों कॉमन सा क्वेश्चन, सॉरी दोनों कॉमन सा शेप। और हो सकता है क्यूब भी तो हो सकता है, क्यूब से भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, क्यूब से भी कर सकते हैं। जैसे ये चार्ज है, ध्यान समझना, मैक्सिमम केस में तुमको क्या करना है कि तुमको स्फीयर ही तुम्हारे पास तुम्हारा बेस्ट ऑप्शन होगा तुम्हारे पास। जैसे ये पॉइंट चार्ज था, हम सिखा रहे हैं, बाकी तुमको सारा कहानी तुमको खुद करना है। इस पॉइंट चार्ज को हमको पहला क्या यूज़ करना है, जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा किसी बॉडी के लिए, किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो चार्ज से जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, मान लो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस किस तरह ड्रॉ करना है हमें, ताकि वो जो चार्ज हो सिमेट्रिकली इनक्लोज हो जाए, है ना, पहला। और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, या तो परपेंडिकुलर हो जाए या पैरेलल हो जाए। क्यों बोल रहे हैं परपेंडिकुलर हो जाए चाहे पैरेलल, हम लिखने नहीं जा रहे हैं कुछ भी, मेरी बात जो सुन रहा है समझ रहा है, ये तुमको सारा पॉइंट खुद से लिखना है और दिमाग में बस गया तो मेरा काम लिखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों बोल रहे हैं परपेंडिकुलर या पैरेलल, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है, ई डी एस कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। ई डी एस कॉस थीटा अगर होगा तो थीटा या तो 0 डिग्री हो जाएगा या 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, पैरेलल और परपेंडिकुलर केस में। तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर निकाल लेंगे, है ना, जब बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो अगर 90 डिग्री हुआ तो 0 हो जाएगा कंप्लीटली। अगर क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में और सरफेस एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया, तो फील्ड क्या होगा, वहाँ पे 0 मान लेंगे हम, ठीक है। लेकिन पैरेलल होगा तो थीटा 0 डिग्री होगा, अगर 0 डिग्री होगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा ds, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, मतलब सरफेस एरिया का क्या कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो पहला केस हमारे पास समझ में आ गया सारा पॉइंट, पहला हमारे पास है, ये पहला तुम्हारा डेरिवेशन की तरह मान लो तुम पॉइंट चार्ज, तुमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना।
तो करना क्या है, क्या बोले तुमको कि सरफेस को क्या करना है, तुमको इनक्लोज करना है। देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ सीखो, बढ़िया सीखो। तो हमें इसके r डिस्टेंस पे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये P पॉइंट पे। तो मेरे पास ऑप्शन क्या था, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास हमको दिखता है ज़्यादा करके स्फीयर का। क्यों, देखो जब तुम स्फीयर से इसको इनक्लोज करोगे ना तो ये सिमेट्रिकली इनक्लोज हो जाएगा। देखो ये जो सरफेस बनाया है ना, इसी का नाम दे रहे हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। और कैसा है सरफेस यहाँ पे, स्फेरिकल। ठीक है ना, स्फेरिकल। तो हम क्या कर दिए, बंद कर दिए इसको, डब्बा में बंद कर दिए, मतलब ये सरफेस क्या, ये स्पेस इसको बंद कर दिए। अब ये इनक्लोज हो चुका है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे पहले क्या करो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, ये प्लस चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आगे होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। ध्यान सुनते जाना, एक कहानी बताएंगे, बाकी तुम्हें खुद करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर हो गया, आउटवर्ड हो गया, है ना। और इस पॉइंट पे अगर हम सरफेस एरिया वेक्टर की बात करें तो हमें पता है ये स्फेरिकल है, यहाँ पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं, कौन सा, ds। और हमें पता है कि किसी भी सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और हम तो बता दिए थे कि परपेंडिकुलर कैसे लेना है, ऑलवेज आउटवर्ड लेना है। तो तुम यहाँ पे क्या किया, जो फ्लक्स सॉरी सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, इससे आउटवर्ड, ये इधर इधर ही तो बनेगा, मतलब ये ds वेक्टर भी क्या होगा, इधर ही बनेगा। देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, अबे होगा, बाहर की तरफ होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस पॉइंट पे हम क्या किए हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, सरफेस एरिया, हाँ, तो कितना, ds। और उस पर जो एरिया वेक्टर बनाएंगे वो क्या होगा, वो भी अबे होगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ देखो बढ़िया से, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। ई वेक्टर एंड ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब ये मेरा काम हो गया। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है हमको। ये फॉर्मूला जब लगाएं तो हमारे पास लिखे क्या, ई डॉट ds, मतलब डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, ई ds क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन, क्यू इन निकालना है आपको। इसके सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू इन कितना हो गया हमारे पास, क्यू हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है ना। चलो cos 0 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और बात सुनो, ये इंटीग्रेशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर कब निकाल सकते हैं, जब कांस्टेंट होगा। तो देखते हैं कि कांस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिए होते, डायरेक्शन बाहर की तरफ होता, है ना, सेम डिस्टेंस पे है, मतलब हर जगह क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, ds, क्या बचेगा यहाँ पे, ds। और ये क्या होगा यहाँ पे, q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, s होगा। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, s होगा। और ये क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये s का मतलब क्या, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस बना कैसा है, स्फेरिकल बना है। स्फेरिकल का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। जिस पॉइंट पे हमें, जिस पॉइंट पे जो गॉसियन सरफेस बना है उसका सरफेस एरिया हमको बनाना है ये, तो कितना है वो, 4 पाई r स्क्वायर। ये लिखे हम क्या, 4 पाई r स्क्वायर इज क्या हो गया यहाँ पे, q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, q बाई में कितना, देखते जाना क्या लिख रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, r स्क्वायर, है ना। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, k, q बाई में क्या, r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जो कि तुमको पता है कि एक पॉइंट चार्ज के लिए किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई r स्क्वायर। देखो ये है गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ये है तुम्हारा गॉस लॉ का एप्लीकेशन कि पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके लिए, किसी r डिस्टेंस पे, तो कितना होगा, के क्यू बाई r स्क्वायर, जिसका डेरिवेशन तुमको हम सिखाएं कि कैसे करना है। बात समझ आ रही है, चलो लिखो इसको, कॉपी करो, कॉपी करो इसको। ठीक है ना।
तो सेम चीज़ क्या करना है, हमको यूज़ करना है, जो हमको निकालना, देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है हमको, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसकी बातें नहीं करेंगे हम, ठीक है। बात आया क्यू इन का, तो क्यू इन कौन सा होगा, जो सरफेस इनक्लोज करेंगे देख लेंगे उसके अंदर चार्ज कितना है, वो क्यू इन निकल जाएगा हमारा। और हमेशा क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर पैरेलल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो बाहर निकल जाएगा, तो इसका जो सरफेस होगा उसको क्या करना पड़ेगा, हमको इंडिकेट करना पड़ेगा, इंडिकेट करके जो वैल्यू आएगा वो लिख लेंगे हम लोग, है ना। और हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो ये पहला एप्लीकेशन है ना, इसमें कम से कम 12-13 और आएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। बोले थे तुम लोगों के डाउट का जो है भेज देने के लिए, पूरा का पूरा आज जितने सॉल्व किया क्वेश्चन, सबका डाउट नंबर ग्रुप में भेजो, अलग से आज वीडियो बना देंगे पूरा का पूरा लेक्चर का, पूरा असाइनमेंट का, ठीक है। पूरा असाइनमेंट का अलग से एक वीडियो बना देंगे जितना डाउट होगा। सो प्लीज़ आज सब लोग अपना डाउट भेज देना, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।